मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर बी एल बिश्नोई। जैसा कि कल के लेक्चर में अपन ने कुछ टिश्यूज़ के बारे में डिस्कशन किया था। जैसे पहले मसल्स के बारे में डिस्कशन किया था, कल कुछ न्यूरॉन की एनाटॉमी के बारे में डिस्कशन किया था कि नर्वस टिश्यू क्या होता है, किन किन प्रकार की सेल्स से बना होता है, और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर अपन ने डिस्कस की थी। तो अपन ने बात किया था न्यूरॉन के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर में चीज़ें इन्वॉल्व होती है। तो देखिए, एक न्यूरॉन के पास आपने कहा था एक तो सेल बॉडी होती है ना। एक तो भाई सेल बॉडी होता है, जिसको आप किसी अन्य नाम से जानते हैं, तो वो क्या है, साइटोन। और दूसरा आपके पास प्रोसेस होते हैं, सेल के पास प्रोसेसेस। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्मॉल साइज के प्रोसेस और एक लार्ज साइज के प्रोसेस। जो स्मॉल प्रोसेस होते हैं उनको आप किस नाम से जानते हैं भाई, डेंड्रॉन। उनको आप जानते हैं डेंड्रॉन के नाम से। और जो लार्ज प्रोसेस होते हैं उनको आप जानते हैं भाई एक्सॉन के नाम से। किस नाम से, एक्सॉन के नाम से। इन प्रोसेस को अपना सामूहिक रूप से क्या कह सकते हैं, डेंड्राइट्स। क्या कह सकते हैं भाई, डेंड्राइट्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर, और इसका आपने डायग्राम बना के भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। अब अपन आगे ये देखना चाहते हैं कि एक क्वेश्चन है जो जनरली बनता आ रहा है पिछले काफी समय से। तो आप देखते हैं कि नीजल ग्रेन्यूल्स किसके बने होते हैं। नीजल ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं। तो इसका आंसर होता है भाई ER प्लस राइबोसोम्स। दूसरी बात, पहला क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से। दूसरी बात, नीजल ग्रेन्यूल, नीजल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट इन, इसमें पाए जाते हैं। तो आप कहते हैं इसका आंसर होता है, एक तो मिलेंगे साइटोन में, साइटोन में तो मिलते ही हैं मेनली, आपके साइटोन में तो मेनली मिलते ही हैं। इसके साथ साथ डेंड्रॉन्स में भी पाए जाते हैं भाई। किसमें पाए जाते हैं, डेंड्रॉन्स में। लेकिन ऑलवेज एब्सेंट इन एक्सॉन, एक्सॉन में कभी नहीं पाए जाते। ऑलवेज एब्सेंट इन एक्सॉन। इसके बाद अपन ने बात की थी एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड होता है उसे टर्मिनल आर्बोराइजेशन कहते हैं। ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, पेड़ नुमा वृक्षनुमा संरचना है। उसके एंड पॉइंट पर जो नोब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इन्हें आप सिनेप्टिक नोब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सिनेप्टिक नोब। और उसके अंदर आपने कहा था सिनेप्टिक वेसिकल्स, यानी कि सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती है, सिनेप्टिक वेसिकल्स। और सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर आपके न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। एक केमिकल सब्सटेंस है जो इम्पल्स को सिनेप्स पर एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन तक ले जाता है। सबसे पहले आपने इसके बारे में बात किया था सिनेप्स। तो सिनेप्स के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, सॉरी, सिनेप्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड है। तो आप कहते हैं सिनेप्स, सिनेप्स की बात करते हैं। ये क्या चीज है सिनेप्स, सिनेप्स कहते हैं जॉइंट को, जंक्शन को, जहां पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से अटैच हो रहा है या एक न्यूरॉन किसी मसल से अटैच हो रहा है। तो इंटर न्यूरल जंक्शन कह दो या न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन कह दो। तो देखिए भाई, सिनेप्स, सिनेप्स बना होता है तीन चीजों से। एक तो आपकी होती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। क्या होती है भाई, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। देखिए भाई, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। सेकंड नंबर पर आपका होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और थर्ड वन पॉइंट इज पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। सिनेप्स का मतलब संधि है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी कि ये संधि के बाद की मेम्ब्रेन है, ये संधि के पहले की मेम्ब्रेन है। और ये इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस है ना, स्पेस बिटवीन प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और यही मेजर फंक्शन रहता है इनका न्यूरोट्रांसमीटर का। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये जनरली टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सोन होता है, उसकी मेम्ब्रेन है। अपन कहें
कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन किसकी मेम्ब्रेन है, तो अपन कहते हैं ये हैं मेम्ब्रेन ऑफ टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन, या कह दो सिनेप्टिक नोब की, या कह दो सिनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन। टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन की मेम्ब्रेन कह दो या सिनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन कह दो, क्या कहलाती है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाती है। और आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, नेक्स्ट जो न्यूरॉन होता है वो न्यूरॉन डेंड्रॉन्स की हेल्प से, अपन ने इनके अंदर इम्पल्स के कंडक्शन की डायरेक्शन देखी थी, अपन ने कहा था एक्सॉन भी या सेंट्रीफ्यूगल नेचर रखता है, यानी इम्पल्स को अवे फ्रॉम साइटोन ले जाता है, और डेंड्रॉन है टुवर्ड द साइटोन लाता है, यानी कि डेंड्रॉन इम्पल्स को साइटोन की तरफ लाएगा, जबकि एक्सॉन इम्पल्स को साइटोन से दूर ले जाता है। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन अपन कहेंगे मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्रॉन, मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्रॉन कह सकते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इन चीजों के बीच में ये जो स्पेस पाया जाता है प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में, उसको आपने क्या कह दिया? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कह दिया। जैसे अपन इसका डायग्राम बना के देखें तो देखिए, ये तो हो गया सिनेप्टिक नोब, यानी कि टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन का टर्मिनल पार्ट हो गया। और आगे अपन देखते हैं कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रूप में यहाँ पर आपके पास डेंड्रॉन की मेम्ब्रेन आती है। किसकी मेम्ब्रेन आती है? ये भैया डेंड्रॉन की मेम्ब्रेन। ये दो न्यूरॉन आपस में जंक्शन बना रहे हैं, संधि बना रहे हैं। ये पहला न्यूरॉन है जिसका ये टर्मिनल पार्ट है एक्सॉन का, और ये डेंड्रॉन का इनिशियल पार्ट है। और इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको आपने नाम दे रखा है सिनेप्टिक क्लेफ्ट का। किसका नाम दे रखा है भाई? सिनेप्टिक क्लेफ्ट का। और अपने इनकी नेमिंग करें तो कहेंगे ये तो है एक्सॉन, एक्सॉन, और इसको अपन कह सकते हैं सिनेप्टिक नोब या टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन, सिनेप्टिक नोब या टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन। और ये भैया डेंड्रॉन की, डेंड्रॉन क्या है? डेंड्रॉन। और ये है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो किसकी मेम्ब्रेन है? डेंड्रॉन की। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन विच इज द पार्ट ऑफ डेंड्रॉन। किसका पार्ट है? नेक्स्ट डेंड्रॉन की। और ये है आपकी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है वो एक्सॉन की है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो किसकी मेम्ब्रेन है? एक्सॉन की। किसका पार्ट मानी जाती है? एक्सॉन का। और ये बीच का जो स्पेस है इसे आप क्या नाम देते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं भाई? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और इन सिनेप्टिक नोब के अंदर एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसमें एक केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं जिनको आप कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं भाई? न्यूरोट्रांसमीटर। ये जैसे देखिए, ये वेसिकल्स है, और इस वेसिकल्स के अंदर, इन वेसिकल्स के अंदर केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिन्हें आप क्या नाम देते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए इनके अंदर आपके ये केमिकल सब्सटेंस भरा हुआ है, जिसको आपने नाम दिया है न्यूरोट्रांसमीटर। सामान्यतः आप बात करें जनरल वे में तो आप कहते हैं एसिटाइल कोलिन। कई और टाइप के होते हैं, जैसे GABA गाबा, जैसे सेरोटोनिन, ग्लाइसिन। और आपकी जो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस पर यहाँ पर रिसेप्टर पाए जाते हैं, जो किसको रिसीव करने के लिए होते हैं? इस न्यूरो ट्रांसमीटर को। अब जो इम्पल्स आएगा, जो आवेग आएगा, वो एक्सॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा। एक्सॉन में किस फॉर्मेट में आएगा भाई? इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में यहाँ पर इम्पल्स आता है। देखिएगा यहाँ पर जो इम्पल्स आता है वो इलेक्ट्रिकल वे में आता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में आता है। और ये इम्पल्स जब यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ कैल्शियम के चैनल खुल जाते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर। ये इम्पल्स है, आवेग, ये आएगा इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, तो यहाँ कैल्शियम के चैनल ओपन हो जाते हैं।
जिससे यहाँ कैल्शियम अंदर एंट्री करता है। कौन एंट्री करता है भाई? कैल्शियम। और कैल्शियम के अंदर एंट्री होने से ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ये सिनेप्टिक वेसिकल यहाँ आकर ब्रस्ट हो जाती है और इसमें से क्या रिलीज होगा? यहाँ आकर ये ब्रस्ट हो जाएगी ये और अपना मटेरियल यहाँ सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज कर देगी। और कौन रिलीज करेगी? न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देगी। अब देखिए इनकी नेमिंग भी कर देते हैं अपन। ये देखिए ये हैं साइनेप्टिक वेसिकल और इसमें क्या भरा रहता है? तो आप कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज होगा और यहाँ से रिलीज होने के बाद ये कहाँ पर पहुँचता है? रिसेप्टर के पास। और ये इम्पल्स यहाँ केमिकल फॉर्मेट में, यहाँ इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में था, यहाँ इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में केमिकल फॉर्मेट में आ गया और यहाँ से फिर कहाँ पहुँचा? रिसेप्टर के पास। फिर आगे केमिकल इम्पल्स है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। तो ऐसे सिनेप्स का फॉर्मेशन होता है। सिनेप्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं, दूसरे केमिकल सिनेप्स होते हैं। अपनी बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ सिनेप्स पाए जाते हैं वो केमिकल सिनेप्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या डिफरेंस रहता है कि ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ये एक बहुत छोटा होता है 0.2 नैनोमीटर के आसपास का, और जो केमिकल सिनेप्स है उसमें रहता है ये 20 नैनोमीटर से भी बड़ा, और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में ये रहता है 0.2 नैनोमीटर के आसपास का। दूसरी बात, केमिकल सिनेप्स के अंदर इस केमिकल सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है जिन्हें आप न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये इम्पल्स को एक एक्सोन से अगले डेंड्रोन तक लेकर जाता है, और जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है उसके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सीधा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहले एक्सोन से दूसरे वाले के डेंड्रोन तक पहुंच जाते हैं। सिनेप्स देखिए, सिनेप्स का क्लासिफिकेशन करें तो अपन ये कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के टाइप्स ऑफ सिनेप्स देखिए सिनेप्स दो प्रकार के हो गए, एक तो आपके इलेक्ट्रिकल और दूसरे हो गए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। और दूसरे हो गए केमिकल सिनेप्स। अपनी बॉडी के अंदर जो मोस्टली सिनेप्स पाए जाते हैं वो केमिकल सिनेप्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं वो रेयर टू रेयरेस्ट होते हैं, लेकिन इनमें इम्पल्स कंडक्शन की जो स्पीड होती है वो वेरी हाई होती है, केमिकल सिनेप्स की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है भाई इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। यहाँ पर अपन बात करेंगे सबसे पहले साइनेप्टिक क्लेफ्ट की। देखिए सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितना बड़ा छोटा रहता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ लगभग 0.2 नैनोमीटर का और यहाँ लगभग 20 नैनोमीटर की सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाई जाती है। इम्पल्स कंडक्शन एट द जंक्शन पर इम्पल्स का कंडक्शन कैसे हो रहा है? दूसरा पॉइंट, इम्पल्स कैसे कंडक्ट होता है? इम्पल्स कंडक्शन, और कहाँ पर? सिनेप्स पर। सिनेप्स पर इम्पल्स का कंडक्शन किस टाइप से हो रहा है, किस वे में हो रहा है, किस मेथड से हो रहा है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और यहाँ पर बाई न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि केमिकल मेथड से होता है। केमिकल, यहाँ पर अपन कहें कि इम्पल्स कंडक्शन की स्पीड कैसी रहेगी? तो आप देखिए थर्ड पॉइंट, जहाँ इलेक्ट्रिकल मेथड से इम्पल्स का कंडक्शन हो रहा है तो वहाँ स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, और यहाँ स्पीड क्या रहती है भैया? स्लो। वहाँ रैपिड इम्पल्स कंडक्शन की जो रेट होती है वो रैपिड होती है, और केमिकल सिनेप्स पर स्लो होती है भाई। अगली बात करें न्यूरोट्रांसमीटर किसमें यूज होगा? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में तो यूज होंगे नहीं, ये आपके इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है
और ये आपके केमिकल सिनेप्स हैं। तो आप कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर किस में यूज होते हैं, तो आप कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। तो आप कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में यूज नहीं होते हैं और केमिकल सिनेप्स में यूज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। दूसरी बात करें अपन, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स अपनी बॉडी में क्या होंगे, रेयर टू रेयरेस्ट नंबर देखिए भाई इलेक्ट्रिकल सिनेप्स का अपनी बॉडी में ये रेयर होते हैं और ये अपन कहेंगे मोस्टली सिनेप्स ऑफ आवर बॉडी। अपने शरीर के ज़्यादातर सिनेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, केमिकल सिनेप्स होते हैं। अब आप बात करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर कितने, ये बेसिक बता रहा हूँ भाई, नर्वस सिस्टम का फिजियोलॉजी समझने से पहले कुछ बेसिक्स देख लेते हैं अपन। न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर क्या चीज़ है, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सिनेप्टिक वेसिकल में पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये इम्पल्स को सिनेप्स पर एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन तक लेकर जाते हैं। केमिकल सब्सटेंस which present in chemical substance which present in synaptic vesicles help in conduction of impulse। एक केमिकल सिनेप्स होते हैं, उनमें इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करते हैं और ये एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस है जो कहाँ पर पाए जाते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, सिनेप्टिक वेसिकल्स में। और ये इम्पल्स को कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, तो आप कहते हैं ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, कहाँ से, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से इम्पल्स को कहाँ ले जाएंगे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से इम्पल्स है वो कहाँ पहुँचेगा, इनके थ्रू पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। किस मेम्ब्रेन के ऊपर, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। इन केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू इम्पल्स है वो कहाँ पहुँचेगा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। ये इम्पल्स है और कौन यूज कर रहा है, जैसे सपोज दैट एसिटाइल कोलिन, ये भी एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है जो मोस्ट कॉमन न्यूरो ट्रांसमीटर है। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देखेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होते हैं बेटा, स्टिमुलेटर, और दूसरे क्या होते हैं, इनहिबिटर। टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर किसके टाइप हैं भाई, न्यूरो ट्रांसमीटर के। देखिए तंत्रिका प्रेरक न्यूरो ट्रांसमीटर हैं वो दो प्रकार के हैं। आप देखेंगे पहले नंबर पर न्यूरो स्टिमुलेटर और दूसरे नंबर पर न्यूरो इनहिबिटर। एक तो हो गए आपके न्यूरो स्टिमुलेटर उत्तेजित करने वाले, तंत्रिका उत्तेजक, और दूसरे हैं न्यूरो इनहिबिटर। कौन से भैया, इनहिबिटर यानी कि भैया अवरोधक। न्यूरो स्टिमुलेटर क्या कार्य करते हैं कि इम्पल्स को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचाते हैं और पहुंचाने में हेल्प करते हैं। दूसरे न्यूरो इनहिबिटर वे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो क्या करते हैं भैया, इम्पल्स कंडक्शन को रोक देते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से इम्पल्स को पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचने
नहीं देते हैं, बैरियर का काम करते हैं, रोक देते हैं। जैसे गाबा है ना, तो गाबा रिलीज हो गया तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से इम्पल्स है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर पहुंच नहीं पाएगा। मैं एग्जांपल लिखवाता हूं, दो एक देखिएगा जरा। यहाँ पर सबसे मोस्ट कॉमन एसिटाइल कोलिन, ये मोस्ट कॉमन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो है अपनी बॉडी के लिए। दूसरा अपन कहें कि नोर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन या फिर कह दे नोर एड्रिनलिन, और इधर अपन बात करें न्यूरो इनहिबिटर में तो सबसे मोस्ट कॉमन न्यूरो इनहिबिटर आप कहते हैं GABA, गाबा, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड, GABA। दूसरा आपका सेरोटोनिन, गाबा और सेरोटोनिन, ये मोस्ट कॉमन जो आपके न्यूरो इनहिबिटर है उनके एग्जाम्पल है भाई। आगे अपन बात करें, अब आपने क्या क्या चीज़ों के बारे में देखा। कल आपने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था अपन ने, और आज अपन ने क्या किया, सिनेप्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में डिस्कशन किया। अपन ने जो क्लासिफिकेशन देखा है वो अपन थोड़ा सा रिवाइज करके देखते हैं कि भैया नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। तो आप देखेंगे अपना नर्वस सिस्टम है, उसके मेन कंपोनेंट कौन कौन है। तो आप देखिए नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन कर रहा हूं मैं पहले, जिसमें पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS बोलते हैं जिसको, CNS। और दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कौन सा नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं आप बेटा PNS। CNS के अंदर कौन कौन आते हैं, CNS में आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। कौन आता है भाई, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, दो चीजें इंक्लूड की गई है CNS में। पहला आपका ब्रेन आता है और दूसरा कौन आता है भाई, स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और आपके PNS में कौन आएगा, PNS में आपकी ब्रेन और स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व फाइबर यानी कि न्यूरॉन्स या नर्व आएंगे। ब्रेन से जो नर्व निकलती है, ब्रेन से जो नर्व निकलती है उनको आप नाम देते हैं क्रेनियल नर्व। क्या नाम देते हैं, क्रेनियल नर्व। और आपके स्पाइनल कोड से जो नर्व निकल रही है उसको आप नाम देते हैं स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व। ये प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था भाई। क्रेनियल नर्व के नंबर अपनी बॉडी के अंदर कितने होते हैं, 12 पेयर। किस किस में होते हैं भैया, 12 पेयर। ये देखिए ये 12 पेयर है और टोटल कितनी होगी 24। और स्पाइनल नर्व अपने अंदर कितनी होती है 31 पेयर। टोटल कितनी पेयर हो जाएगी 43 पेयर। आपके अंदर टोटल 86 नर्व हैं जो अपना पूरा नेटवर्क बनाती है अपनी बॉडी के अंदर, जिसमें से क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व जो किसका पार्ट है भाई, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक तो आती है आपकी क्रेनियल नर्व और दूसरी आती है स्पाइनल नर्व। इनका सारा नेटवर्क रहेगा आगे। इनमें से कुछ तो सेंसरी नेचर की होगी और कुछ मोटर नेचर की होगी। जैसा अपन ने पिछली बार डिस्कस किया था भाई, सेंसरी का कार्य क्या होता है, मोटर का कार्य क्या होता है, दूसरे इंटरन्यूरॉन टाइप के न्यूरॉन होते हैं। तो सेंसरी नेचर की होगी, कुछ कुछ मोटर नेचर की होगी। अब आप इनका फंक्शनल क्लासिफिकेशन करेंगे तो पाएंगे इनमें से कुछ नर्व है जो कहाँ जा रही है भैया, वॉल्यूंटरी ऑर्गन्स को, यानी कि नॉर्मल सेल्स को, स्केलेटल मसल्स को। जो वॉल्यूंटरी ऑर्गन को जो नर्व जाती है या जो वॉल्यूंटरी ऑर्गन से नर्व आती है, ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो रहा है। इनको तो आप देख सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर, और इनको आप देख नहीं सकते। इनको कार्य के आधार पर बांटा जा रहा है। जो नर्व भाई कहाँ जा रही है आपके वॉल्यूंटरी ऑर्गन्स में, उनको अपन नाम देते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और इसका रिलेशन किससे है, वॉल्यूंटरी ऑर्गन से, यानी ऐच्छिक अंगों से।
जैसे स्केलेटल मसल्स हैं। और आपकी जो इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स को जाती है उनको आप नाम देते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम को जा रही है वो क्या कहलाएगी भाई? इनकी वॉल्यूंटरी ऑर्गन को जा रही है। एक तो आपका हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कि ये न्यूरॉन कहाँ से आ रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं? वॉल्यूंटरी ऑर्गन्स को। किसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं? तो आप कहेंगे वॉल्यूंटरी ऑर्गन्स की, यानी कि ऐच्छिक अंगों की बात करें तो कौन काम आता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कह दो या एएनएस कह दो, ये किसके लिए बना हुआ है? ये इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स के लिए, जो आपके हाथ में नहीं है, इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स के लिए है ये, यानी कि अनैच्छिक अंगों के लिए। अनैच्छिक अंगों को जाती है या अनैच्छिक अंगों से आती है। अब आपका जो एएनएस है इसको फर्दर आपने फंक्शनल रूप से दो पार्ट में बांट दिया, क्योंकि ये इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन को एंटागोनिस्टिकली कंट्रोल करता है। एक तो इस इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन की कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको एनहांस करेगा और एक इनहिबिट करेगा। तो आपने नाम दिया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दो पार्ट हो गए इसके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा हो गया आपका बेटा पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। जैसे ये किसी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को एनहांस करेगा तो वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। नॉर्मल किसी इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन है उसकी फिजियोलॉजी को रेगुलेट करने का कार्य करते हैं ये दोनों ही, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आज अपन आप देखते हैं कि भैया एक न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स कंडक्शन की जो फिजियोलॉजी रहती है वो कैसे रहती है। तो अपन बात करेंगे इम्पल्स कंडक्शन इन न्यूरॉन। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आपने बात की, तो न्यूरॉन भी दो प्रकार के होते हैं आपके, एक तो माइलिनेटेड और एक नॉन माइलिनेटेड। देखिए न्यूरॉन के टाइप आप देखते हैं तो आपके सामने दो स्ट्रक्चर आती है, एक तो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं बेटा? नॉन माइलिनेटेड। एक तो जैसे माइलिनेटेड, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उनके एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग देखने को मिलती है जो इंसुलेटर का कार्य करती है, इनमें से आयंस के लीकेज को प्रिवेंट करती है। और दूसरे होते हैं आपके नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, इनके ऊपर कोई इंसुलेटर कवरिंग नहीं पाई जाती है। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उनके ऊपर क्या पाई जाती है बेटा? माइलिन शीथ प्रेजेंट। यहाँ अपन कहेंगे माइलिन शीथ प्रेजेंट ऑन एक्सोन। कहां पर पाई जाती है माइलिन शीथ? एक्सोन के ऊपर पाई जाती है। एक इंसुलेटर कवरिंग है, एक्सोन ही वायर का काम करता है भाई। नॉन माइलिनेटेड माइलिन शीथ है वो एब्सेंट, यानी कि एक्सोन कैसा रहेगा? नेक्ड। जहां माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, जहां माइलिन शीथ एब्सेंट रहती है वो उसको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब ये माइलिन शीथ किसकी बनी होती है? ये स्पिंगोमाइलिन एक फॉस्फोलिपिड है, यानी कि लिपिड नेचर की है, फैटी नेचर की है। देखिएगा ये बनी होती है। आपका माइलिन क्या है? माइलिन क्या है? तो माइलिन का केमिकल कंपोजिशन, ये एक स्पिंगोमाइलिन है केमिकली, यानी कि एक प्रकार का फोस्फोलिपिड है। फोस्फोलिपिड है स्पिंगोमाइलिन। और इसका फंक्शन क्या रहता है कि यह इंसुलेटर का कार्य करता है, प्रिवेंट लीकेज ऑफ आयंस, एक्ट एज इंसुलेटर। तो इंसुलेटर मतलब आयन लीकेज को प्रिवेंट करेगा, आयन लीकेज प्रिवेंशन।
माइलिन शीट की बात की तो माइलिन शीट का कलर कैसा रहेगा, तो माइलिन का कलर रहता है व्हाइट। कैसा रहता है भाई, बेसिक बात बता रहा हूँ भाई, माइलिन का कलर कैसा रहता है, व्हाइट। जहां जहां माइलिन शीट प्रेजेंट रहेगी वहां वहां आपको व्हाइट कलर दिखाई देगा। जिस न्यूरॉन के ऊपर ये व्हाइट कलर की माइलिन शीट नहीं मिलेगी वहां कलर उनका ग्रे दिखाई देगा। जैसे साइटोन और डेंड्रोन ग्रे कलर के दिखाई देते हैं और माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं वो आपको व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं भाई। हाँ जी। अब ये माइलिन शीट का सीक्रेशन कौन करता है, माइलिन शीट का सीक्रेशन आई कहां से है, सीक्रेशन। तो सीक्रेशन के केस में दो बातें निकल के सामने आएगी आपके कि भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका सीक्रेशन करने वाली सेल्स को तो अपन कहते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इनका सीक्रेशन करने वाली सेल को आप कहते हैं क्या भाई, स्वान सेल। देखिए बात आए सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस की, तो सीएनएस में तो इनका सीक्रेशन कौन करती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। कौन सी डेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट करती है। हाँ जी। और आपके पीएनएस के अंदर इनका सीक्रेशन कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे स्वान सेल, स्वान सेल। ये ध्यान रखिएगा भाई, ये क्वेश्चन आता रहता है। स्वान सेल यहाँ पर किसका सीक्रेशन करती है, माइलिन शीट का। किसके केस में, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किसको इंक्लूड किया गया है, आपके ब्रेन से क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कोर्ड से स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व में कितनी होती है, 12 पेयर। क्रेनियल नर्व का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि खास बात ये है कि ये कभी भी आपके थोरेसिक रीजन से नीचे नहीं आती, वेगस को छोड़ दे तो। 10th क्रेनियल नर्व वेगस को छोड़ दे तो ये थोरेसिक रीजन से नीचे आती ही नहीं है। बाकी पूरी बॉडी में आपकी स्पाइनल नर्व होती है, वो फैली रहती है, अपना नेटवर्क बना के रखती है। अब देखिए एक न्यूरॉन के एक्सॉन की मैं छोटी सी स्ट्रक्चर बताऊं और उसके ऊपर माइलिन शीट बताऊं तो वो कैसी दिखेगी। ये आपका एक एक्सॉन है, यहाँ इधर साइटोन है भाई, है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। और यहाँ आपका ये एक्सॉन का टर्मिनल एंड है जिसको आपने टर्मिनल आर्बोराइजेशन नाम दिया था, या फिर यहाँ पर आपने यहाँ पर ऐसे सिनेप्टिक नोब बनाए थे। क्या बनाए थे भाई, सिनेप्टिक नोब। देखिएगा जरा, इसके ऊपर अब माइलिन शीट की कवरिंग देखने को मिलेगी आपको। तो देखिए ऐसी दिखेगी, यहाँ पर आपका माइलिन शीट का प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलेगा ये। और ये डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म में मिलती है, बिखरी हुई सी मिलती है, कंटिन्यूअस नहीं मिलती है भाई, है ना। ऐसे बीच बीच में गैप छोड़ के पाई जाती है। और इन माइलिन शीट के ऊपर आपकी इन माइलिन शीट का सीक्रेशन करने वाली सेल्स का नेटवर्क पाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपकी यहाँ स्वान सेल, यहाँ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। ये आपकी स्वान सेल हैं। टीएनएस में बात करेंगे तो स्वान सेल, और सीएनएस में बात करेंगे तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब इनकी नेमिंग आप देखते हैं तो क्या है, ये तो है भाई माइलिन शीट, माइलिन शीट। ये हैं सीक्रेटिंग सेल्स। नॉर्मली अपन पीएनएस के नर्व लेके चलते हैं, एनसीईआरटी फॉलो करती है, तो अपन ये कहते हैं ये है आपकी स्वान सेल। और स्वान सेल है तो बीच में आपको डॉटेड न्यूक्लियस दिखा रखा है, बाकी कुछ नहीं है। और दो ये सक्सेसिव माइलिन कवरिंग है, उनके बीच का जो बीच का गैप है उस गैप को आपने नाम दे रखा है नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं भाई, नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर का नोड है ना। यहाँ पर माइलिन शीट नहीं है, यहाँ आयन का लीकेज हो सकता है, यहाँ पर आयन का लीकेज नहीं होता। आयन का लीकेज कहाँ कहाँ पर हो सकता है, नोड ऑफ रेनवियर पर। आगे अपन देखेंगे साल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, तो नोड ऑफ रेनवियर टू नोड ऑफ रेनवियर कंडक्शन होता है, उसको अपन साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। अब अपन देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रक्चर या कौन कौन से आयंस, कौन कौन सी स्ट्रक्चर या कौन कौन से आयंस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप देखते हैं, ठीक है बेटा, ओके, गुड बाय, कल बात करेंगे।
अरे वो तो काटना अपने हाथ में है, कंटिन्यू थोड़ी है। हाँ, कोई आप खुल के बोलते बस। कितने मिनट की हुई है ये क्लास? तो कोई बात नहीं, बेसिक बेसिक डिस्कस कर दिया अभी।